जो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया है, जिसको संविधान गौरव अभियान के नाते हम पूरे हिमाचल प्रदेश में भी आजकल चलाए हुए हैं। आज उसका समापन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में संविधान गौरव अभियान का ये कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर के इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इस बात को लेकर के कई लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कांग्रेस के लोग लगातार इस बात का प्रचार करने के लिए लगे हुए कई वर्षों से कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान नहीं करती है, संविधान का पालन नहीं करती है। और अब की बार लोकसभा के चुनाव के दौरान आप सब लोगों ने इस बात को सुना भी होगा। एक बहुत बड़ा प्रचार चला हुआ था कि संविधान खतरे में, और खासतौर से पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी के बीच में इस बात को एक बड़े अभियान के रूप में कांग्रेस ने दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एक नारा दिया था, अब की बात 400 पार। और कांग्रेस के साथ जितने जो इंडिया गठबंधन के जो साथी है, पार्टियां जितनी भी है, उन्होंने इस बात को इसलिए इस रूप में लिया कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है पूरी देश की जनता से क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहती है। और संविधान में बदलने के लिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि जो हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग है उनके बीच में इस प्रकार का प्रचार किया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आपका आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए 400 सीटें मांग रहे हैं। और आप सबके सहयोग से पूरे देश की जनता के आशीर्वाद से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार हमारी चल रही है। चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद कहीं एक जगह भी कोई संविधान के साथ छेड़खानी कोई हुई हो तो बताएं। और हमें हैरानी होती है इस बात को लेकर के, जब लोकसभा में सांसदों का शब्द लाने का कार्यक्रम चल रहा था तो कांग्रेस के नेता वो संविधान की किताब लेकर के, छोटी सी किताब लेकर के हाथ में, संविधान खतरे में है और हम संविधान को हाथ में लेकर के शब्द ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी, मोदी जी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस के लोगों को इसी बात को लेकर के संतोष था, खुशी थी कि हमारी सीटें जो है वो 99 सीटें बन गई, यानी कि हमारी सीटें बढ़ी हैं। लेकिन एक अलग बात है, वो सारी चीजों उसमें हम आज के इस कार्यक्रम में जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, अगर संविधान को अगर पूरी तरह से सत्ता में रहते हुए संविधान के का अपमान किया है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के सिवाय किसी और पार्टी ने नहीं किया। सबसे ज्यादा अपमान अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने संविधान बनाया, जिनको संविधान निर्माता के रूप में हम जानते हैं, सबसे ज्यादा अपमान जब तक जीते थे तब तक कांग्रेस ने किया, और उसके बाद उनके मरने के बाद भी सबसे ज्यादा अपमान उनका किया तो कांग्रेस पार्टी। आप कल्पना करिए, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस की सत्ता रही। अगर आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल अगर किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया जब कांग्रेस सत्ता में रही। 356 का मतलब ये होता है कि बिना वजह के, बिना कोई ऐसा संवैधानिक संकट पैदा करके प्रदेश की सरकारों को गिराने का काम करता है। 90 बार कांग्रेस पार्टी ने राज्य में बनी हुई चुनी हुई सरकार को बिना वजह के हटाए। 90 बार प्रदेश की जनता ने वोट डाले, सरकार बनी, सरकार कांग्रेस की नहीं बनी, सरकार दूसरी पार्टी की बनी, और थोड़े वक्त के बाद सरकार को गिराने का काम अगर किया तो उसके बाद कांग्रेस ने किया। 90 बार सरकारें गिराई। और ये हिमाचल जो देवभूमि जाना जाता है, जहां आज तक कोई संवैधानिक संकट पैदा नहीं हुआ, कोई इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हुई, यहां की सरकार को भी 92 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जो है वो सरकार को 356 लगा करके, 356 धारा लगा करके गिरा दिया गया था। सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है।
लेकिन 90 बार 5 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी ने जो इनके समर्थन या इनके साथ चलने वाले या इनके विरोध में चुनी हुई सरकारें प्रदेशों में आई थी उनको गिराया है। और उसमें 50 बार तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकार को, 90 में से 50 सरकारें कांग्रेस की गवर्नमेंट ऑफ केंद्र में थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 50 सरकारें, राज्य की सरकारें 356 लगा करके धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए गिराई। और उसके बाद हमें समझा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। जब इंदिरा गांधी का लोकसभा का चुनाव जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, और उस वक्त देश में इमरजेंसी लगाने का काम किसने किया? जब से देश आजाद हुआ उसके बाद अगर देश में आपातकाल लगा है तो सिर्फ एक बार लगा है, और किसने लगाया है? कांग्रेस की सरकार ने लगाया है, इंदिरा गांधी ने लगाया है। और फिर उसके बावजूद भी हमें बोल रहे कि आप संविधान के का जो है वो अपमान कर रहे हैं, संविधान का विरोध कर रहे हैं। जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, जो संविधान सभा के जो चेयरमैन थे, उस कमेटी के चेयरमैन थे, लोकसभा का चुनाव ने लड़ा तो हमारे उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको हराने के लिए जाकर के कैंपेन किया। और दूसरी बार जब वो उपचुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, उस वक्त भी नेहरू जी वहां पर जाकर के बाई इलेक्शन में भी उनके खिलाफ कैंपेन करने के लिए गए, और लगभग 75,000 वोट जो वैलिड वोट थे, जो उनके पक्ष में पड़े थे, उनको इनवैलिड कर दिया, उनको अवैध करार दिया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस सीट पर हरा दिया। उसके बावजूद बोल रहे हैं कि भाई कि भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं कि आप संविधान का विरोध करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ कहा था कि धारा 370 अगर हम जम्मू कश्मीर में गए लगा करके वहां के भले की अगर बात कह रहे हैं तो इसमें भला नहीं है, मैं अपने आप को इस फैसले से अलग करता हूं। धारा 370 का उन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया उनकी मर्जी के बिना उनके विरोध में जाकर के धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू की। और आज हमें इस बात की खुशी है कि धारा 370 तब समाप्त हुई जब देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र भाई मोदी जी सत्ता में आए, तब जाकर के धारा 370 समाप्त हुई। धारा 370 का मतलब है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं बनकर के रह गया। राज्य देश का है हमारा, लेकिन वहां का संविधान अलग है, वहां की व्यवस्थाएं अलग है। देश का कानून, लोकसभा का, राज्यसभा का पारित कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। ये धारा 370 का मतलब है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को लेकर के स्पष्ट कह दिया था जब देश आजाद हुआ, इस देश के जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए जो आरक्षण का इंतजाम करना है, आरक्षण के साथ साथ में उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ करके आगे विकसित होने का रास्ता निकालना है, उसमें हमको काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब देश की आजादी के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अनुसूचित जाति के हमारे हरिजन भाइयों के बजाय मुस्लिम के पक्ष में ज्यादा काम करना शुरू किया। अनुसूचित जाति वाले अपनी जगह हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ज्यादा अधिकार देने की आवश्यकता है। तो देने की आवश्यकता किसको है? मुसलमानों को है, जिसका डॉक्टर भीमराव जी ने, अंबेडकर जी ने बिल्कुल विरोध किया था। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इस नीति को लागू किया। डॉक्टर भीमराव जी का जब निधन हुआ, पूरे जिस प्रकार से सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जहां उनकी मृत्यु हुई दिल्ली में, जिस भवन में, वहां पर उस भवन को राष्ट्रीय स्मारक के नाते उसको स्मारक के रूप में घोषित नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका जहां देहांत हुआ था जिस भवन में, उसको राष्ट्रीय स्मारक के नाते उसको घोषित किया। और मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता पूरे के पूरे सारे, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जाकर के, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है हमारी हिमाचल की, वो भी जाकर के मध्य प्रदेश में
26 जनवरी को पहुंचे और 27 जनवरी को वहां पर एक यात्रा शुरू की, एक सभा शुरू की वहां पर, सभा की मऊ में, जहां जन्म स्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि संविधान खतरे में है। इससे पहले उनको ख्याल नहीं आया। वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी ने वहां उनके जहां उनका जन्म हुआ उसको जो है उस भवन को और उसके साथ उसके स्मारक के रूप में उसको तब्दील किया, उसको सम्मान दिया। तो हमारे देश में जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार जो है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बनी तो तब, और ऐसी एक घटना नहीं, अनेकों घटनाएं। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, बहुत सारे लोगों को भारत रत्न जो है वो दिया गया, और यहां तक कि इंदिरा गांधी जी को शायद वो सम्मान जो है उनके जीते भी दिया गया भारत रत्न का। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, और जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी तब जाकर के भारत रत्न का सम्मान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया, जिन्होंने इस संविधान की जो स्थापना। ऐसी घटनाओं का बहुत लंबा चौड़ा क्रम है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को एक छोर डालने का एक बना, ये देश हमने आजाद किया, ये संविधान हमने बनाया। ये कांग्रेस पार्टी का संविधान नहीं है, ये संविधान अब देश का है, देश के हर नागरिक के ऊपर लागू होता है और हर नागरिक का अधिकार है उस संविधान के अनुरूप। और ऐसी सूरत में अगर ये संविधान बनाने का अगर श्रेय जाता है, ये पार्टी को श्रेय नहीं जाता है, ये व्यक्ति को श्रेय जाता है। उस जो कमेटी की अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर संविधान सभा की जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता करने के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर